बोलिए भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। बोलिए परम पूज्य परमहंस योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज की। बोलिए सच्चे दरबार की। बाधाएं हो चाहे जीवन में जितना हंसकर गुजरते हैं, बाधाएं चाहे जीवन में जितना हो हंसकर गुजरते हैं, ठोकर लगे चाहे जितना हर ठोकर पर निखरते हैं और फूलों के बीच खिले रहते हैं पुष्प की तरह जो लोग नशा मांसाहार से मुक्त चरित्रवान जीवन का संकल्प करते हैं। युगों पूर्व हरियाणा प्रदेश की इस धरती पर जहां युग परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ था, सदैव सदैव के लिए इस धरती के लिए धर्म का एक संदेश जहां से पूरे विश्व भर के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रेषित किया गया था, मैं ऐसे धर्म की नगरी को, धर्म की धरती को प्रणाम करता हूं और यहां पर उपस्थित अपने सभी गुरु भाई बहनों को, नए भक्तों को जय माता की, जय गुरु। भाइयों बहनों, वैसे तो भगवती मानव कल्याण संगठन इस हरियाणा प्रदेश में पिछले 35 वर्षों से कार्य कर रहा है। लोग कहेंगे 35 वर्ष हो गए और आप बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देते। कुछ लोग कहते हैं कभी कभी, हम इतना ही कहते हैं कि झाड़ झंकाड़ के 1000 पेड़ रास्ते पर आपको मिलेंगे, लेकिन बरगद और पीपल हो सकता है इक्के दुक्के ही मिले, लेकिन उनकी उपयोगिता में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपको विचारधारा भी बताई गई, अंतर है, हो सकता है संख्या में अंतर हो, लेकिन संख्या के साथ साथ गुणवत्ता में भी अंतर है। कभी यहीं आसपास से कहा गया था कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम धराऊं। आज परम पूज्य योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज कहते हैं कि मेरा एक एक शिष्य हजार अन्यायी अधर्मियों पर भारी पड़ता है। वह वो चेतना लेकर के चलता है। अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में नशा मांसाहार से मुक्त चरित्रवान, चेतनावान, तपस्या करने वाले, साधना करने वाले, समाज सेवा करने वाले, परोपकार करने वाले भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग आपको जरूर मिलेंगे। एक विचारधारा है भगवती मानव कल्याण संगठन, विस्तार करने की जल्दीबाजी नहीं है। परम पूज्य गुरुवर कहते हैं कि हमें धीरे धीरे बढ़ना है, वट वृक्ष की तरह बढ़ना है कि हम बढ़े और हमारी एक शाखा अगर नीचे उतर रही है तो वो भी जमीन में समा जाए और उससे दूसरा वृक्ष निकल करके आ जाए। हमें ऐसे बढ़ना है। हम जहां जाए परिवर्तन लाए। हम केवल देखने के ना हो, हम जहां पर बैठे तो वहां पर मां में गुरुमय वातावरण को बनाने में समर्थवान बन जाए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। और आज पूरे देश भर में, पूरे भारत देश में परम पूज्य योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज की तपस्या के परिणाम स्वरूप, उनके पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप आज पूरे भारत देश में कम से कम 30 लाख से ऐसे ज्यादा लोग हैं जो इस वर्तमान विषमता में नशा मांसाहार से मुक्त जीवन जीते हैं और जाति भेद छुआछूत से रहित रह करके सभी के कल्याण के लिए एक समान भाव से कार्य करते हैं। ऐसी दूसरी संस्था आपको कभी नहीं मिलेगी। आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आए? हमारे जीवन में परेशानी है, सबके जीवन में होती है। उस परेशानी के बीच कैसे चमक रखा जाए जीवन में, कैसे प्रसन्नता रखी जाए, कैसे तनाव रहित जीवन जिए, कैसे अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, कैसे घर में व्रत उपवास रखते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कैसे वहां की ऊर्जा को समाहित करें। पात्रता चाहिए। परम पूज्य योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज कहते हैं कि पात्रता ग्रहण करना पड़ेगा। पात्रता नहीं है तो घर में चाहे कोई भी यज्ञ करवा लो, अनुष्ठान करवा लो, कथा करवा लो, कुछ भी करवा लो, किसी भी कथा भागवत में चले जाओ, पात्रता नहीं है जीवन में तो कभी भी आप कोई ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाओगे। यही कारण है हम पैसा तो बहुत फेंक रहे, दान धर्म तो बहुत कर रहे, लेकिन जीवन में संतुलन नहीं ला पा रहे।
और प्रमाण के तौर पर देख लीजिए, भगवती मानव कल्याण संगठन के व्यक्ति को, परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज से जुड़े हुए व्यक्ति को हो सकता है उसके भौतिक जीवन में अभाव हो, लेकिन उसके घर में कभी जाकर के देखना, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन माँ की ज्योति सुबह शाम उसके घर में आपको जलती ना मिले। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन उसके गले पर यह रक्षा कवच संकल्प का प्रतीक है कि हम नशे मांसाहार चरित्रवान जीवन जीते हैं। यह कोई पांडित्य का प्रतीक नहीं कि हम फला जात के हैं, फला कुछ नहीं, इनसे कोई लेना देना नहीं। यह प्रतीक है कि जहां आजकल सरकारें समाज को लड़ा रही हैं कि तुम फला जाति के हो, तुम फला जाति के हो, ऐसी जगह में यह प्रतीक है कि हम सभी जाति धर्म संप्रदाय को एक समान भाव से समावेश करके जीवन जी रहे हैं। हमें किसी से मतलब नहीं, सभी हमारे लिए एक है। तो भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़ा व्यक्ति संतुलित रहता है, सुखी रहता है, संपन्न रहता है, हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, अपने घर में अपने परिवार के साथ सुख में जीवन जीता है, आत्म कल्याण के लिए आराधना करता है, और साथ में हो सकता है कि भौतिक अभाव से कोई ग्रस्त मिल भी जाए, लेकिन जब बाहर निकलता है घर से बाहर, तो जाकर के समाज कल्याण के लिए उसके दिमाग में चीजें चलती रहती हैं कि कहाँ चालीसा पाठ करवाऊं, किसको परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की विचारधारा को बताऊं, और जैसे मैंने वह सुख का रास्ता पा लिया है गुरुवर से मिलने के बाद, इस विचारधारा को कैसे जन तक पहुंचाने का कार्य करूं। इस परोपकार के मार्ग पर भगवती मानव कल्याण संगठन का हर एक कार्यकर्ता आपको दिखाई देगा चलता हुआ। पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम, यहाँ से 1100 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश में परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा एक ऐसी तपस्थली का निर्माण किया जा रहा, एक ऐसी धर्मधुरी का निर्माण किया जा रहा है जो भारत देश की प्राचीन गुरु परंपरा को आज वर्तमान में दृष्टिगत कर रही है, वर्तमान में स्थापित कर रही है। आप वहां पर जाएंगे तो आपको गुरुओं का जो महान इतिहास भारत देश का रहा है, चाहे वह द्वापर का हो, त्रेता का हो, वशिष्ठ ऋषि की बात करें, विश्वामित्र की बात करें, चाहे कणाद ऋषि की बात करें, किसी की भी बात करें, चाहे वर्तमान आधुनिक युग में आ जाइए, गुरु गोविंद सिंह की बात करें, अर्जुन देव की बात करें, नानक देव की बात करें, किसी की भी बात करें, उसी परंपरा का वर्तमान स्वरूप, उसी तरह के सत्य धर्म को धारण किया हुआ पंचो शक्ति सिद्धाश्रम धाम में धर्म की स्थापना का कार्य चल रहा है। और वहां से पूरे देश भर में, पूरे भारत देश में एक विचारधारा प्रवाहित की जा रही है कि कैसे व्यक्ति अपने जीवन में सुखी रहे और समाज में परोपकार करते हुए समाज परिवर्तन का कार्य करे। एक ऐसा स्थान जहां पर आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता का अनुष्ठान जो आपने यहाँ पर 24 घंटे किया, यह अनुष्ठान सामान्य अनुष्ठान नहीं है। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता का जहां पर भी अनुष्ठान होता है, गुणगान होता है, तो हमारे गुरुदेव जी महाराज को बता ही रहे, साथ में वेद पुराणों में भी लिखा है कि जहां पर माँ का अखंड अनुष्ठान होता है वहां पर सभी देवी देवताओं की सूक्ष्म उपस्थिति होती है, और जहां पर माँ के साथ साथ सभी देवी देवताओं की सूक्ष्म उपस्थिति होती है, वहां पर आप कोई भी कामना लेकर के आइए, कोई भी समस्या लेकर के आइए, माँ के चरणों में यदि निवेदन रख दोगे, उन समस्याओं से आपको कहीं न कहीं छुटकारा अवश्य मिल जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों बहनों, ऐसा ही अनुष्ठान सन 1997 से चल रहा है उस धरा पर, और किस लिए? केवल समाज के कल्याण के लिए, कि किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति, किसी भी मत मतांतर का व्यक्ति, अमीर हो गरीब हो, कोई भी व्यक्ति, बड़े से बड़े समस्या से ग्रसित व्यक्ति अगर उस पंचो शक्ति सिद्धाश्रम धाम की धरती पर प्रवेश करता है, अगर सद्भावना श्रद्धा विश्वास के साथ प्रवेश करता है, तो केवल प्रवेश करने पर ही उसको कहीं न कहीं माँ की कृपा मिल जाए। इसीलिए 1997 से दुर्गा चालीसा का अखंड अनुष्ठान चल रहा है, और आज देश भर के लोग जा रहे हैं। कोई छुआछूत नहीं, कोई जाति भेद नहीं, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं, और वहां पर सबसे बड़ी बात कि परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज सदैव साधना रत तपस्या रत ध्यानावस्था में आपको मिलेंगे, और उसके साथ साथ समाज के लोगों से सदगुरुदेव जी महाराज मिलते भी हैं। बहुत सारे धर्म स्थान हैं देश भर में, बहुत सारे धर्म गुरु हैं देश भर में, लेकिन बात आती है परिवर्तन की, बात आती है परिणाम की। अगर आपको परिवर्तन देखना है, परिणाम देखना है, तो एक बार पंचो शक्ति सिद्धाश्रम धाम जाइए। वहां पर निःशुल्क रूप से निस्वार्थ भावना से
परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज आपसे मुलाकात करते हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज तो टीवी में देखिए, बात करने के लिए हजारों हजार लाखों लाख रुपए शुल्क लेते हैं। इसी धरती पर जहां पर धर्म की स्थापना की गई, जहां पर धर्म का प्रारंभ हुआ, जहां पर देवतागण जन्म लेते हैं, लेकिन आजकल तथाकथित धर्म गुरु धर्म को अपनी बपौती बना के रखे हैं, लोगों को लूटते हैं, ठगते हैं। और बहुत दूर की बात नहीं, इसी हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान पास में पड़ता है, वहां से बहुत लोगों के फोन हमारे आश्रम में केंद्रीय कार्यालय जाते हैं। क्योंकि हमारे आश्रम से गुरुदेव जी महाराज के द्वारा केंद्रीय कार्यालय से उनके निर्देशानुसार ऐसे जो समाज को ठगने लूटने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, कोई भी धर्म गुरु हो, सबका विरोध किया जाता है और उसको बराबर विरोध को यूट्यूब चैनल से इत्यादि में, सोशल मीडिया में डाला जाता है ताकि समाज जागरूक हो। उसे देख करके बहुत सारे फोन यहाँ से जाते हैं कि आपके मध्य प्रदेश में पंडोखर धाम है, आपके मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम है, भैया हम वहां के बारे में सुने हैं, आप लोग बताते हैं कि लूटा जाता है, ठगा जाता है, क्या यह सही है? हम जाने वाले हैं, हमने इतना पैसा ब्याज में कर्जा में लेकर के रखा है, क्योंकि वहां पर गुरु महाराज टीवी में बताते हैं पंडोखर वाले कि वो पैसा लगेगा, आओगे तो पर्चा कटेगा। तो उनको भैया बताया जाता है कि आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, ससम्मान श्रद्धा भाव के साथ अगर अपने घर में नशे मांसाहार से मुक्त जीवन जीने का संकल्प लेकर के और सुबह शाम केवल अपने घर में देवी देवताओं की आराधना कर लो, तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान घर बैठे आपको प्राप्त ना हो जाए। कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, पैसा फेंकने की, लूटने की आवश्यकता नहीं है। बजरंगबली को, देवी देवताओं को कोई भी खरीद करके नहीं रखता अपने पास, केवल ढोंग पाखंड करते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुवर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने पास नहीं बुलाता, मैं तुम्हें एक विचारधारा देता हूं कि तुम मेरे पास आओ ना आओ, मैं धरती पर रहूं ना रहूं, लेकिन जब तक तुम रहो, अगर उस विचारधारा का पालन अपने घर में करोगे तो तुम्हें घर बैठे ही सब कुछ प्राप्त होगा, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम एक विचारधारा आपको देते हैं और गुरुवर के शिष्य सामान्य जीवन नहीं जीते, वह जीवन जीते हैं जो भारत देश का प्राण रहा है। परोपकाराय पुण्याय च पापाय प्रपीडनम, परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है कहा गया। वेद व्यास जी ने कहा था, कब कहा था? 5000-6000 साल पहले, युगों पूर्व कहा था। आज वही रास्ता परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने अपने शिष्यों को दिया है कि परोपकार करो। कोई अगर नशे से ग्रसित हो, कोई अगर किसी समस्या से ग्रसित हो, मिलो उससे, उसके जीवन में जाओ, उसको बताओ कि आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माता को अगर इष्ट के रूप में मान लिया जाए, माँ की आराधना अपने घर में करी जाए, तो सभी समस्याओं का समाधान मिलता चला जाता है। हम काबिल बन जाते हैं, हम पात्र बन जाते हैं, हमें वह साहस मिल जाता है, शक्ति मिल जाती है। हमारे अंदर जो हमारी आंतरिक शक्ति व्याप्त है उसको हम जगा लेते हैं। कोई भी समस्या आती है तो फिर हम परेशान नहीं होते, हम डट करके हंसते हंसते उसका सामना करते हैं और खुद ही समाधान निकालते हैं। वह शक्ति हमारे अंदर समाहित है और जब हम माँ की आराधना करते हैं अपने घर में तो हम उसके अधिकारी बन जाते हैं। तो भाइयों बहनों, एक बार इस विचारधारा से जुड़ने का प्रयास करें। परम पूज्य गुरुवर के शिष्य, मैंने कहा सामान्य जीवन नहीं जीते, वो धर्म योद्धा होते हैं। संख्या में कम हो, भले हो, एक जिले में हो सकता है 100 हो, 200 हो, 300 हो, लेकिन वो जितने होते हैं समर्थवान होते हैं। जहां जाते हैं परिवर्तन की आस जगाते हैं। किसी ने कहा है कि अगर दीप है हम तो हमारा कर्तव्य है यह कि हर अंधेरी रात में जलना पड़ेगा, और अगर अंधेरों ने बढ़ाया अपना कद तो फिर उसी अनुपात में जलना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज जातिगत समस्या की बात आती है, हम उसके लिए भी खड़े हैं। नशा की बात आती है, शर्म नहीं आती सरकारों को कि एक तो रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को, सुख शांति नहीं मिल रही, ऊपर से जो सुख शांति भगवान की दया से है उसको भी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। किसी घर में बहुत बड़ा कमाने वाला व्यक्ति हो, लेकिन उस घर में कोई बच्चा नशा कर रहा हो, उस घर की दुर्दशा को जाकर के सरकारें देखें, लेकिन वो नहीं देखते क्योंकि हवाई जहाज से घूमते हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का कार्यकर्ता गांव गांव से निकला हुआ व्यक्ति है। उसने देखा है, यहाँ तक कि हमारे परम पूज्य योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज इसी धरती पर, इसी जगह पर, इसी एरिया पर आज से 35 वर्ष पहले आते थे, यहाँ पर लोगों को देखते थे, तब उन्होंने भगवती मानव कल्याण संगठन के गठन की आवश्यकता महसूस की थी। यह भविष्य में जरूरत पड़ेगी जब हरियाणा प्रदेश में सरकारें नशा बांटेंगी, शराब बांटेंगी, अफीम गांजा चरस बांटेंगी, तब भगवती मानव कल्याण संगठन की जरूरत पड़ेगी। और आज
मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे प्रदेश में हर गली में आपको नशा करने वाला मिलेगा, लेकिन वहीं आज हर गली में आपको नशा मुक्त भगवती मानव कल्याण संगठन का कार्यकर्ता भी मिलेगा। हम परम पूज्य गुरुवर का एहसान है आज समाज पर, आज सरकारों पर, कि जो काम वह नहीं कर रही। एक तरफ से शराब बेचते हो, एक तरफ से नशा बेचते हो, एक तरफ से युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, घर के लोगों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, सुख सुविधा लूट रहे हो, और दूसरी तरफ नशा मुक्ति की बात कर रहे हो। यह दोगलापन। एक तो राष्ट्रवादी सरकार मानी जाती है, राष्ट्रवादी का मतलब होता है समाज का हितकारी, राष्ट्र का हितकारी, और नशा पिला करके। और जब हम नशे की बात करते हैं तो केवल हम नशे की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं समाज के उत्थान की, हम बात कर रहे हैं होशो हवास की, हम बात कर रहे हैं चैतन्यता की, हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, हम बात कर रहे हैं रोजगार की, हम बात कर रहे हैं संपन्नता की। एक व्यक्ति अगर नशा मुक्त हो जाता है, और ये केवल कहने की बात नहीं, उस पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम धाम में रोज 300 से 400 लोग आते हैं नशा मुक्त होने के लिए, और नशा मुक्त होकर के जब वापस 1 महीने बाद आश्रम आते हैं, तब हम देखते हैं कि उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाती, केवल नशा छोड़ने वाले। वह व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। हम कहते हैं सुबह उठना चाहिए। जब व्यक्ति 12 बजे नशा करके सोएगा, सुबह कहां से उठेगा? सोचिए। तो नशा मुक्ति सबसे अनिवार्य कर्तव्य है, और संगठन के लोग कर रहे हैं। समाज को भी सजग होना पड़ेगा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मध्य प्रदेश में संगठन बहुत बड़ा है, और वहां एक सागर संभाग है दमोह, जहां पर आए दिन रोज संगठन के लोग समूह बना बना करके अवैध शराब पकड़ाते हैं और पुलिस के हवाले करते हैं। जहां पर भी संगठन बड़ी संख्या में, वहां पर यह कार्य किया जा रहा है। एक तरफ धर्म के कार्यों को आधार बनाकर नशा मुक्ति का जन जागरण का, जन जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है, और दूसरी तरफ क्या किया जा रहा? दूसरी तरफ जो सरकारें नशा मुक्त नहीं कर पा रही, अवैध शराब, अवैध नशे के खेपे जो बेची जाती हैं, उनको भी संगठन वाले पकड़ करके और पुलिस के हवाले करते हैं। तब अभी क्या वहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक एसपी साहब को नियुक्त कर दिया है, और वो अभी उन्होंने एक बयान जारी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कि जितने भी थाने के टीआई हैं उनको मैं रोकता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में भगवती मानव कल्याण संगठन को रोके। भगवती मानव कल्याण संगठन अवैध शराब नहीं पकड़ाएगा। यह साजिश चल रही है समाज में नशा बांटने के लिए। तो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने अपने शिष्यों को और कह दिया है कि जितना भी पुलिस प्रेशर बनाए, जितना भी सरकार प्रेशर बनाए, लेकिन हम जानते हैं कि नशा मुक्ति से ही भारत देश का उत्थान है। अतः बढ़ते क्रम में बढ़ते जाओ, और जितना हो सकता है उतना नशा मुक्त करने का प्रयास करो, उतना नशा पकड़वाने का प्रयास करो। नशा मुक्त होइए और जात पात में बंटना छोड़ दीजिए। हम आज कहां से आए हैं? मध्य प्रदेश से आए हैं, 1100 किलोमीटर से। आप किस जाति के, हमें नहीं लेना देना। हम किस जाति के, आपको नहीं लेना देना। हमारे धर्म का, हमारे धरती का, इस भारत देश का आधार धर्म रहा है। हम सब धर्म से जुड़े हुए हैं। हम सभी आत्मा हैं। आत्मा का जो उपदेश इस हरियाणा प्रदेश से कभी हुआ था, वह धरती में और कहीं से नहीं हुआ। तो हम सब आत्मा हैं। हम किसी जाति धर्म संप्रदाय के नहीं है। एक कहावत सुनी होगी कि सभी पेड़ की लकड़ी कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे, कह रहे थे हमारे पेड़ की लकड़ी लगी है कुल्हाड़ी में, और वोट देते गए, उसको बढ़ावा देते गए, और एक दिन ऐसा आया कि पूरा का पूरा जंगल साफ हो गया। कुल्हाड़ी ने नहीं देखा कि किसकी लकड़ी लगी, क्या लगा है। आज सरकार भी वही कह रही है। सरकार ये, मैं तुम्हारी जात का हूं, तुम मेरी जात को कल के लिए। और देख लीजिए 75 साल कहते कहते हो गए, लेकिन इसी चीजों में समाज को बढ़ाया जा रहा है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी घटाने का नहीं, काटने का नहीं, लोगों को बांटने का नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ करके और संभाव से सबके उत्थान की बात करती है। और इसीलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आपका आह्वान करती है कि जिस प्रकार भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से हमने देश में 30 लाख से अधिक लोगों को नशा मुक्त किया है, उनके घर में मां की ज्योति जलाई, उनको धर्म से जोड़ा है, उनको अपने पैरों पर खड़ा किया है। कल वो काम नहीं कर पा रहे थे, आज उनको काम के लायक बनाया है। उसी क्रम को हम आगे बढ़ा सकें, संवैधानिक रूप से अच्छी चीजों को हम स्थापित कर सकें। आप और हम मिल करके, आपकी अपनी पार्टी है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, अपने क्षेत्र में बदलाव लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता, प्रत्याशी, पदाधिकारी बन करके क्षेत्र में बढ़िए और क्षेत्र में परिवर्तन के लिए कदम बढ़ाइए हमारे साथ मिलकर के। और कोई दूसरी अपेक्षा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की नहीं है। धर्म को लेकर के भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आगे बढ़ रही, और ऐसा करने वाली एकमात्र पूरे भारत देश में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है जो धर्म और कर्म की बात करती है। आप सबका आह्वान करता हूं कि एक बार समय निकाल करके पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम धाम अवश्य आए, परम पूज्य योगी राज शक्ति पुत्र जी महाराज के दर्शन प्राप्त करें।
और 25-26 फरवरी को जो इसी माह है प्रयागराज जो एक पवित्र भूमि मानी जाती है, हमारे कई पुरखे वहां पर न जाने कितनी बार आए गए होंगे, उन्होंने गंगा मां के दर्शन किया होगा, स्नान किया होगा, पुण्य लिया होगा। हमारे कितने ऋषि मुनि उस पवित्र भूमि पर, उनका इतिहास जुड़ा हुआ है। उसी पवित्र भूमि पर परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का आयोजन 25-26 फरवरी को किया जा रहा है। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से, कार्यालय की ओर से आप सभी का आह्वान करता हूं कि एक बार उस शिविर में आप सभी अवश्य उपस्थित होकर के अपने जीवन को सफल बनाएं। और यहाँ पर सभी हमारे संगठन के पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कई वर्षों से लगे हुए हैं, कई वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। यहाँ पर जन जागरण करने के लिए, यहाँ पर मानवता को एक दिशा देने के लिए, परम पूज्य गुरुदेव जी के महाराज के निर्देशन में चलने के लिए, चलते रहने के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और बड़े शोक की बात है ही, हमारे बीच से हमारे प्रवीण भाई जो इस समय नहीं रहे, मैं उनके लिए माँ गुरुवर के चरणों में निवेदन करूंगा कि उनका आत्मोत्थान हो, उनको फिर से सद्गति प्राप्त हो। इन्हीं सभी शब्दों के साथ जय माता की जय गुरु।